Hello students, you are welcome to my YouTube channel. We are studying the solid state of class 12th chemistry, that is the first chapter of class 12th chemistry. So in last two class we have discussed about the various properties of a solid state, and we have also discussed about the classification of crystalline solid. Okay, and we have discussed अबाउट द क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल। तो क्रिस्टल लैटिस और यूनिट सेल क्या होता है ये हम लोगों ने अच्छे से समझाया और डिस्कस किया है। तो चलिए फिर से हम एक बार डिस्कस कर देते हैं कि क्रिस्टल लैटिस क्या होता है। कोई भी सॉलिड का जो फॉर्मेशन होता है उसके बेसिक या फिर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होते हैं, फॉर एग्जांपल एटम्स और मॉलिक्यूल्स, तो उन एटम्स को अगर हम एज्यूम करें कि वो एक पॉइंट है, ठीक है, हमने उस एटम को ले लिया कि एक पॉइंट है और उन पॉइंट को अगर हम कनेक्ट करते जाएं और उसकी कनेक्ट करने के बाद उनका थ्री डायमेंशनल फ्री स्पेस में एक अरेंजमेंट, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट करेंगे और उनका जो ज्योमेट्री फॉर्मेशन होता है वो क्या कहलाता है, क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, और इस तरह से हमारे पास टोटल पॉसिबल थ्री डायमेंशनल में जो लैटिस होंगे थ्री डायमेंशनल के लिए, जैसा कि एक्स वाई और जेड तीनों डायरेक्शन में वो हम इक्वली अरेंज करेंगे उन पॉइंट्स को। तो उसके बाद जो होगा टोटल कितने टाइप के हमारे पास क्रिस्टल लैटिस पॉसिबल है, 14, और इनको बोला जाता है ब्रेवियस लैटिस। तो ब्रेवियस लैटिस एक साइंटिस्ट के नाम पे है, ब्रेवियस उनका नाम था और इस तरह से ब्रेवियस लैटिस नाम पड़ा। तो अब इस प्रकार से अगर हम सिमिलरली अगर वो एक बेसिक जो उसके बाद जो हम कनेक्ट करेंगे पॉइंट को और सबसे हमें जो स्मॉलेस्ट यूनिट मिलेगी वो स्मॉलेस्ट यूनिट उसकी जो ज्योमेट्री होगा और वो ज्योमेट्री जो स्मॉलेस्ट यूनिट किसी भी सॉलिड बॉडी के लिए होगी और सॉलिड पार्टिकल के लिए होगी वो क्या हो जाएगा, यूनिट सेल हो जाएगा, यूनिट सेल। अब वो सेम ज्योमेट्री अगर कंटिन्यूसली रिपीटेड हो तीनों डायरेक्शन में, टू डायमेंशनल में भी हो सकता है, थ्री डायमेंशन में भी हो सकता है, अगर वही ज्योमेट्री कंटिन्यूसली रिपीटेड हो रही है तो अगर कैसे, फॉर एग्जाम्पल सपोज कीजिए कि हमारे पास एक क्यूबॉइड शेप का कोई भी कंटेनर है और या फिर रूम है। अब रूम में अगर हम ऐसा करें कि कोई एक क्यूबिक बॉडी या फिर क्यूबॉइड शेप में कोई एक छोटा छोटा पार्टिकल, या फिर फॉर एग्जांपल आप लूडो हम लोग खेलते हैं उसमें जो होता है डाइस जो होती है लूडो की, वो डाइस जो होगी, डाइस को अगर हम उस पूरे रूम में अरेंज करें या फिर ब्रिक्स को उस रूम में अरेंज करें तो वन बाय वन अरेंज करने के बाद वो रूम पूरी तरह से पैक हो जाएगा, भर जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि सिमिलरली वो जो स्मॉलेस्ट यूनिट होगी यानी कि एक सिंगल ब्रिक और वही सेम ज्योमेट्री अगेन रिपीट हो रही है, तो वो रिपीटेड ज्योमेट्री जो हो रही है वो क्या हो जाएगा, उसका यूनिट सेल हो जाएगा। अगर हम एक सिंगल यूनिट ये मान लें और इस तरह से तीनों डायरेक्शन में इस तरह से ये एक क्यूबॉइड शेप में कोई एक कंटेनर है और इस क्यूबॉइड शेप के कंटेनर में हम अगेन बहुत सारा यहां पे पुट करते जाते हैं इस तरह से 1 2 3 और तीनों डायरेक्शन में करेंगे। तो ये जो सिंगल होगा स्मॉलेस्ट यूनिट वो क्या कहलाएगा, यूनिट सेल। तो हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब चलिए देखते हैं कि यूनिट सेल्स के डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं। तो पहला जो टाइप्स हो जाएगा वो, और इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात हम लोग यूनिट सेल में क्या किए थे, यूनिट सेल को स्पेसिफाई करने के लिए उस वहां पे डायमेंशंस होता है और एंगल होता है। तो डायमेंशन जो होगा अगर एक्स डायरेक्शन में उसकी जो लेंथ हो रही है, एक्स डायरेक्शन में डायमेंशन, वाई डायरेक्शन में डायमेंशन और जेड एक्स डायरेक्शन में अगर लेते हैं तो सपोज करते हैं ए बी सी रिस्पेक्टिव एक्स वाई जेड डायरेक्शन में ए बी सी हम अगर एज्यूम कर लें तो ए बी सी जो डायमेंशंस होगी वो भी और उनके बीच का जो एंगल होगा, तीनों डायरेक्शंस के बीच का एंगल होगा अल्फा बीटा गामा, ये भी हम लोग डिस्कस किया था। और इन्हीं पे इसी के अकॉर्डिंग अब हम क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं कितने कितने टाइप्स के हमारे पास क्रिस्टल लैटिस और पॉसिबल है। तो अब देखिए सबसे पहला जो यूनिट सेल होगा वो हो जाएगा प्राइमिटिव यूनिट सेल। तो अब चलिए हेडिंग डालिए, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स। टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स। ओके, तो पहला जो हो जाएगा, फर्स्ट जो होगा प्राइमिटिव यूनिट सेल। प्राइमिटिव यूनिट सेल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्राइमिटिव यूनिट सेल? प्राइमिटिव यूनिट सेल का मीनिंग ये है बच्चों, जो हम लोग देखे थे कि लास्ट क्लास में कि जो ये यूनिट सेल होता है वहां पे जो
पॉइंट्स होंगे, पॉइंट यानी कि जो उसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, फॉर एग्जांपल एटम्स जो होगा, एटम्स वो उसमें कॉर्नर कॉर्नर पे, सपोज करते हैं कि मान लीजिए हमारे पास एक क्यूबॉइड शेप में एक यूनिट सेल है, ये हम ले लेते हैं क्यूबॉइड शेप में कोई भी एक यूनिट सेल। ओके, तो ये क्यूबॉइड शेप का जो ज्योमेट्री मिला है वो कैसे मिला है, हम लोगों ने क्या किया था, चलिए 3 डायमेंशनल में पूरा बना लेते हैं, उसके बाद इजी हो जाएगा समझना। इस तरह से यहां पे एक एटम यहां था, एक एटम यहां रहेगा, एक एटम यहां पे, तो ये एटम्स को हम लोगों ने कनेक्ट किया था। एटम को कनेक्ट करने के बाद हमें जो एक स्मॉलेस्ट यूनिट मिली थी वो यूनिट सेल था। तो ये प्राइमेटिव यूनिट सेल में क्या पॉइंट हो जाएगा, प्राइमेटिव यूनिट सेल में जो एटम्स होंगे वो सिर्फ कॉर्नर पे होंगे। ठीक है, तो जो यहां पे देखिए कॉर्नर कहां है, ये है, कितने कॉर्नर हो गए इसमें टोटल 4 4 8 हो जाएंगे। क्यूब हो या फिर क्यूबॉइड शेप का अगर यूनिट सेल है, उसकी ज्योमेट्री अगर क्यूबिक या क्यूबॉइड शेप की है तो क्या हो जाएगा, वहां पे यूनिट एटम्स जो होंगे सिर्फ कॉर्नर पे होंगे। ठीक है, तो आप इसमें लिख सकते हैं इन केस ऑफ प्राइमेटिव यूनिट सेल एटम्स आर ओनली एट द कॉर्नर पॉइंट। ओके, कॉर्नर पे है, तो टोटल कॉर्नर कितने हो जाएंगे, तो यहां पे लिखिए एटम्स और कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इज ओनली एट कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को आप ब्रैकेट में करके लिख सकते हैं एटम, मॉलिक्यूल्स और आयंस। ठीक है, ये ब्रैकेट में है, अलग से नहीं है। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर ओनली एट कॉर्नर। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल यानी कि पॉइंट्स जो होंगे ओनली एट कॉर्नर पे होंगे, इस केस में प्राइमेटिव यूनिट सेल के केस में। अब नेक्स्ट जो आएगा बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल होगा। यहां पे क्या था, प्राइमेटिव केस में सिर्फ यहां पे है, कॉर्नर पॉइंट्स पे है। ठीक है, यहां पे टोटल कितने हो गए, 8 हो गए। और नेक्स्ट जो आएगा सेकेंड जो होगा सेंटर्ड यूनिट सेल। तो अब देखते हैं सेंटर्ड यूनिट सेल क्या होता है। सेंटर्ड यूनिट सेल, तो बच्चों देखिए सबसे पहले अब हम लोग प्राइमेटिव समझ लिया, प्राइमेटिव का मीनिंग क्या हुआ वो समझ लिए। अब हम देखते हैं सेंटर्ड यूनिट सेल। सेंटर्ड यूनिट सेल का मतलब ये है कि कॉर्नर्स पे तो रहेंगे ही रहेंगे, यहां जितने भी कॉर्नर पे हम लोगों ने देखा है कॉर्नर पे एटम्स तो रहेंगे ही। अब इसके अलावा यानी कि अदर देन द एटम्स आर आल्सो फाउंड अदर देन द कॉर्नर पॉइंट्स। ओके, इन केस ऑफ सेंटर्ड यूनिट सेल the atoms or constituent particles or points are also found other than the corner points. Now what will be the exact position other than the corner point? Depending on the different positions of the atoms other than the corner points, we can have centered unit cell. We can have 3 types of centered unit cell. The first one is body centered or body centered, face centered and end centered. Okay, the first one is body centered. यहां पे लिख सकते हैं constituent particles are also found other than constituent particles are also found other than corner points. Okay, the first one is, in this we can have the first one is, that is A is body centered unit cell. Okay, the body centered unit cell. Now the next is face centered unit cell, and next is end centered unit cell.
So in case of body centered, here we are having the unit cell, or here we are having the atoms at the corner point, but in case of body centered, the one other atom is also found at the center of this body, or we can say that at the center of gravity. अगर हम इसको एज्यूम करें कि ये क्या है, एक सॉलिड बॉडी है, और सॉलिड बॉडी है और क्यूबॉइड से भी अब क्यूब शेप में है, तो उस जो अब एक एक्स्ट्रा जो एटम रहेगा, उस एटम का पोजीशन क्या होगा, इसके सेंटर पे होगा, इसके सेंटर मतलब सीजी पे। तो वो भी हम देख लेते हैं कैसे उसका लोकेशन होगा। एटम इज फाउंड और कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, मैं यहां पे शॉर्ट में लिख रहा हूं, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल is at corner points and also at centered। ठीक है, तो आप इसमें लिख सकते हैं, अगर बुक की लैंग्वेज में लिखना है तो बॉडी सेंटर के लिए डेफिनेशन जो बुक की लैंग्वेज में है, सच अ यूनिट सेल कंटेन्स वन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल at its body center beside the one that are at its corner, means there is having atoms at the corner point, but one atom is also found, or constituent particle is also found at the center. Constituent particle is also found at the center of the body other than corner point, ठीक है। कॉर्नर पॉइंट्स, ठीक है। अब फेस सेंटर्ड में क्या हो जाएगा, कॉर्नर पॉइंट्स के लिए कैसे देख लेते हैं, मैं इसका अलग से एग्जांपल बना के समझा देता हूं, अच्छे से फिर समझ में आ जाएगा। यहां पे देखिए, ये इस तरह से बनेगा क्यूबॉइड शेप में, तो ये तो कॉर्नर वाले रहेंगे ही रहेंगे एटम्स, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ये कॉर्नर पे रहेंगे, और एक अब इसमें एक्स्ट्रा जो आएगा, ये इसके सेंटर पे आ जाएगा। सेंटर देखिए, ये फेस पे नहीं है ना, ये किसी फेस पे नहीं है, कहां पे है, कहां है, उसके अंदर है, सेंटर पे, ठीक है। और ये किस में हो गया, बॉडी सेंटर्ड। अब फेस सेंटर्ड की बात करें, one atom is found at the face, each face. Constituent particle is also at each face, ठीक है। each face, हर एक फेस पे होगा, each faces of the body फेस सेंटर्ड में सारे फेसेस पे होगा, फेसेस ऑफ द बॉडी अदर देन कॉर्नर पॉइंट्स। कॉर्नर पॉइंट के अलावा भी क्या होगा, उसके फेस पे होगा। कैसे होगा, अब इसमें देखिए, देखिए सबसे पहले ये तो कॉर्नर पे होंगे ही, और अब फेस की बात करते हैं। यहां पे टोटल कितने फेस हो गए बच्चों, अब सही से देखिए तो आपको फेस पता चलेगा इसमें कितने होंगे। क्यूबॉइड में फेस कितने होते हैं, 6 होते हैं। क्यूबॉइड में कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो हर एक फेस पे एक एक एटम रहेगा, एक यहां रहेगा, एक यहां रहेगा, और इस साइड में एक रहेगा, और एक यहां नीचे साइड में रहेगा, नीचे वाले फेस में रहेगा, और एक यहां फ्रंट फेस पे रहेगा, और एक बैक फेस पे रहेगा, ठीक है। अब समझिएगा इसको कैसे हो रहा है। अब 3D यहां पे बनाना पॉसिबल नहीं है, इसका 3D व्यूज आप बुक में देख सकते हैं, एनसीईआरटी की बुक में दिया हुआ है। तो अब मैं यहां पे समझा दे रहा हूं। इस फेस में देखिए, इस फेस पे यहां पे एक है, और
इसका डायरेक्शन शो कर देते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे और इस फेस पे नीचे से भी है, इधर ऊपर से भी एक है, और यहाँ राइट साइड से और इधर फ्रंट साइड से और इधर बैक रियर साइड से, दोनों साइड से टोटल कितने हो गए? 6 हो गए। तो फेस सेंटर्ड में हर एक फेस पे भी होगा, लेकिन यहाँ पे बॉडी के सेंटर में नहीं होगा। बॉडी के सेंटर में सिर्फ बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड में ही, बॉडी सेंटर्ड के केस में बॉडी के सेंटर में था, फेस सेंटर्ड के केस में फेस पे रहेगा। अब एंड सेंटर्ड की बात करते हैं। एंड सेंटर्ड में क्या होगा? एंड सेंटर्ड में सिर्फ अपोजिट साइड के फेसेस में रहेंगे। तो यहाँ पे हर एक फेस पे है, लेकिन एंड सेंटर्ड में एटम्स आर ऑल्सो एट द ओनली एट अपोजिट फेसेस। जैसे कि अगर हम लेफ्ट का लेते हैं तो राइट साइड में, लेफ्ट और राइट में होगा, टॉप एंड बॉटम में होगा, फ्रंट और बैक में होगा, ऐसा होगा। अपोजिट से होंगे, अपोजिट फेसेस में होंगे। ओके, तो फेस से एंड सेंटर में वन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इज प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ एनी टू अपोजिट फेसेस। कोई भी 2 अपोजिट फेसेस देख लीजिए, ये अपोजिट फेस इसका हो जाएगा, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल is present or found present at any two opposite faces and centered, ठीक है? any two opposite faces besides at the corner faces other than the corner points, ये सेम हो जाएगा। अब इसको भी आप सेम इसी तरह है। अब ये हमने समझा दिया, तो ये आप इसका भी समझ गए होंगे कैसे होगा। यहाँ पे कोई भी एक 2 फेस ले लेंगे, ठीक है? तो यहां तक आई थिंक दिस इज क्लियर। बहुत इजी तरीके से हमने समझा दिया तीनों तरह के, कितने तरह के पॉसिबल थे यूनिट सेल्स। तो प्राइमेटिव यूनिट सेल हो गया और सेंटर्ड यूनिट सेल। प्राइमेटिव के केस में सिर्फ जो एटम्स और कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो सिर्फ कॉर्नर पे हैं, और सेंटर्ड यूनिट सेल में 3 केसेस पॉसिबल हैं, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर एंड सेंटर्ड, ठीक है? तो ये था बहुत ही बेसिक और इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर ये आपको नहीं समझ में आया होगा तो आगे के क्वेश्चन नहीं बनेंगे। इसको जल्दी से एक बार अच्छे से समझ लीजिए, तो आगे हम चलते हैं, ठीक है? ओके, अब हम जो क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं यूनिट सेल का, डिफरेंट यूनिट सेल या फिर प्राइमेटिव और यूनिट सेल्स की बात करें तो वो अब प्राइमेटिव यूनिट सेल की बात करेंगे कि कितने तरह के पॉसिबल हो सकते हैं उनके ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग, ज्योमेट्री के डिफरेंट ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग। अब ज्योमेट्रिक जो होगी, डिफरेंट ज्योमेट्री किस पे डिपेंड करेगी? अगर हम ज्योमेट्री की बात करते हैं तो उसकी लेंथ या फिर डायमेंशन पे डिपेंड करेगी। तो डायमेंशन अब यहाँ पे क्या है, वही जो आप लोगों ने बात किया, डिस्कस कर रहे थे अभी, कि डायमेंशंस जो रिस्पेक्टिव डायरेक्शंस में उसका जो होगा, जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे वो उनका जो अरेंजमेंट होगा एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में, उसके अलोंग हम बात कर रहे हैं, तो उस पर डिपेंड करें। या फिर फॉर एग्जांपल हम बहुत बेसिक से अगर कहें कि ये जो एक यूनिट सेल है, इस यूनिट सेल के लिए इसकी लेंथ जो होगी ए हो जाएगी, विड्थ बी होगी और इसकी हाइट सी होगी। तो ये जो डायमेंशन होगा, एक्स के अलोंग हम लेंथ लेते हैं, वाई के अलोंग अगर विड्थ को लेते हैं, जेड के अलोंग हाइट को लेते हैं, तो यहाँ पे ए बी सी डायमेंशंस, यही डायमेंशंस होंगे और इन डायमेंशंस के अकॉर्डिंग। और अब नेक्स्ट जो एक और डायमेंशन होगा वो होगा एंगल। अब इन तीनों, ये जो 3 डायरेक्शंस थे, इन तीनों डायरेक्शन के बीच में एंगल के बेसिस पे भी अब हम क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग 7 टाइप के प्राइमेटिव यूनिट सेल्स पॉसिबल है, ठीक है? हमारे पास पैरामीटर सिर्फ 2 ही हैं, लेंथ और एंगल। तो इन लेंथ और एंगल, 3 एंगल्स और 3 डायरेक्शन में लेंथ है, उनके अकॉर्डिंग अब हम और क्लासिफिकेशन करेंगे प्राइमेटिव यूनिट सेल का। तो इस पे हमारे पास कितने डिफरेंट टाइप की ज्योमेट्री मिल सकती हैं और डिफरेंट पॉसिबल क्रिस्टल प्राइमेटिव यूनिट सेल के जो उनका वेरिएशन करेंगे वो कितना हो जाएगा, वो 7 टाइप्स के पॉसिबल है। ओके, तो 7 और 14 जो ब्रेवियस लैटिस की बात कर रहे हैं, 14 ब्रेवियस लैटिस वो कैसे होगा,
वो भी हम देखेंगे कि 14 टाइप के ब्रेवियस लैटिस जो होंगे वो क्या हो गया। तो अभी पहले इसको जल्दी से आप नोट कीजिए, अब हम इसके आगे अब डिस्कशन करते हैं। चलिए, तो अब हेडिंग डालिए 7 प्राइमेटी यूनिट सेल्स। अब इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि सिंपल क्यूबिक की बात करते हैं। सिंपल क्यूबिक की बात करेंगे तो क्यूबिक शेप में जो होगा, अब देखिए शेप की बात करते हैं, 3 डायमेंशनल बॉडी की बात करते हैं, तो सबसे पहले स्मॉलेस्ट यूनिट सेल जो होगा प्राइमेटी यूनिट सेल, उसको अगर हम क्यूबिक फॉर्म में लेते हैं तो उसमें जो पैरामीटर्स होंगे, उनका डायमेंशन होगा और एंगल होगा, वो कैसे वेरिएशन होगा उनका, तो वो देखते हैं पहले। चलिए, सबसे पहला होगा क्यूबिक। क्यूबिक तो क्यूबिक का मीनिंग हुआ कि क्यूब के फॉर्म में, अब हम क्यूब के फॉर्म में एक बनाते हैं। ये क्या हो गया, क्यूब हो गया। क्यूब लूडो के डाइस की तरह होता है, बिल्कुल एज इट इज। और अगर बनाने में, ज्योमेट्री बनाने में थोड़ा मिस्टेक हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन आप एज्यूम कर लीजिएगा कि ये क्यूब ही है। देखिए, सबसे पहले अब इस डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन क्या हो जाएगा, एक्स वाई जेड डायरेक्शन में यहां पे a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी होगा। a की बात करें तो x डायरेक्शन, इसकी डायमेंशन y जेड, ठीक है, तो a b c हो जाएगा। और यहां पे अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा। अल्फा एंगल है a और b के बीच में, बीटा है b और c के बीच में, गामा है c एंड a के बीच में। कैसे हो रहा है ये हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया हुआ है, वहां पे आप देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा ये एंगल, हम किस एंगल और किस डायमेंशन की बात कर रहे हैं। तो क्यूबिक में हो गया। अब क्यूबिक के बाद आता है टेट्रागोनल। टेट्रागोनल में क्या होगा, अब ये ज्योमेट्री आप लोगों ने बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ी होगी कि क्या मीनिंग हो रहा है टेट्रागोनल का। तो टेट्रागोनल शेप में क्या होता है कि 2 अपोजिट फेसेस का जो क्रॉस सेक्शन होता है वो सेम होता है। तो कैसे हो जाएगा, कुछ इस तरह से बनेगा। अपोजिट फेस यहां पे जो है ये स्क्वायर होगा, ठीक है। यहां पे a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू c, ये क्या है, इसका, इस ज्योमेट्री का नाम क्या है, टेट्रागोनल। टेट्रागोनल यहां पे लिख लीजिए, टेट्रागोनल। a इज इक्वल टू b। आपको अगर प्रॉब्लम हो रही होगी तो मैं यहां पे लिख देता हूं, ये दिस इज a, दिस इज b, दिस लेंथ इज c, and now the angle, respective angle between a and b is alpha, बीटा एंड गामा। ये क्या होगा, टोटल 90 डिग्री होगा। सारे इक्वल तो होंगे लेकिन 90 डिग्री भी होंगे। और यहाँ पे ए बी सी इज इक्वल टू होगा, और ए इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी, सी इक्वल नहीं होगा, दिख रहा है इसमें, दिस इज ए, दिस लेंथ इज बी, ए इज इक्वल टू बी एंड बट इट इज नॉट इक्वल टू सी, but the angle are equal, alpha is equal to beta is equal to gamma is equal to 90 डिग्री, ठीक है। एंगल्स भी देख लीजिए आप, रिस्पेक्टिव ए बी बी सी, और इनके बीच का जो एंगल है 90 डिग्री है।
अब टेट्रागोनल के बाद आता है ऑर्थोरोम्बिक। ऑर्थोरोम्बिक में क्या हो जाएगा, इसके जो ए और बी और सी होंगे वो कोई भी इक्वल नहीं होंगे, बट जो एंगल्स होंगे अल्फा बीटा गामा वो इक्वल होंगे, 90 डिग्री के इक्विवेलेंट होंगे। तो अब कोई भी ज्योमेट्री, अब यहाँ पे जैसा हम लोगों ने देखा था कि यहाँ पे स्क्वायर था, ये क्रॉस सेक्शन जो था इसका स्क्वायर था, बट ऑर्थोरोम्बिक में स्क्वायर नहीं रहेगा। अब ऑर्थोरोम्बिक की स्पेलिंग ऑर्थोरोम्बिक, ठीक है। ऑर्थोरोम्बिक में अब बनाइए एक ऐसी ज्योमेट्री लीजिए जिसका डायमेंशन अलग अलग हो, स्क्वायर शेप में ना हो। यहां पे this is A, this is B, A is not equal to B and this is C। तो यहां हम लिख सकते हैं A is not equal to B is not equal to C, but alpha is equal to beta is equal to gamma is equal to 90 डिग्री। बट इनका एंगल जो होगा, एंगल 90 डिग्री होगा और सभी इक्वल ही होंगे, ठीक है। ए उनकी लेंथ जो होगी, डायमेंशंस होंगी वो सेम नहीं होंगी। तो ये हो गया क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक। अब क्या आता है हेक्सागोनल। हेक्सागोनल के केस में कैसे होगा वो भी देखते हैं। हेक्सागोनल, हेक्सागोनल जो होगा, हेक्सागोनल नाम ही पता है कि इसमें 6 हेक्सागोन में 6 फेसेस होते हैं, 6 जो होंगे, नंबर ऑफ साइड्स होंगी 6 होंगी। अब अगर अपोजिट फेसेस हेक्सागोन है तो कैसे होगा, तो सबसे पहले एक हेक्सागोन बनाते हैं। हेक्सागोन का एक व्यू है ये, और इस तरह से हेक्सागोन हम बना लेते हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से बनेगा। और ये यहां पे क्या दिख रहा है बच्चों, यहां पे दिख रहा है थोड़ा, यहां पे साइड की बात करें तो साइड कौन कौन सी हैं, दिस इज ए बी सी। यहां पे जो साइड होंगी, ए इज इक्वल टू बी तो होगा लेकिन सी के इक्वल नहीं होगा। अगर यहां पे ए बी एंड दिस इज सी, ए इज इक्वल टू बी, in this case A is equal to B but not equal to C, A B C इक्वल होंगे। अब एंगल की बात करें तो अल्फा बीटा 90 डिग्री होंगे बट गामा 120 डिग्री होगा। यहां पे देखिए ये जो एंगल होगा 90 डिग्री होगा, ठीक है, और ए एंड बी के बीच का एंगल जो होगा वो 90 डिग्री होगा, बट बी एंड सी और ए के बीच का एंगल जो होगा वो गामा होगा। गामा 90 डिग्री नहीं होगा, 120 डिग्री होगा। यहां पे लिख सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री बट गामा इज इक्वल टू 120 डिग्री, ये लिख लीजिए। फिर हेक्सागोनल हो गया। हेक्सागोनल के बाद क्या आता है रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल की ज्योमेट्री कैसी होगी वो देखते हैं। रोम्बोहेड्रल, रोम्बोहेड्रल रोम्बोहेड्रल का कुछ मीनिंग रोम्बस से हो रहा है। रोम्बस क्या होता है, रोम्बस में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जिसकी साइड्स इक्वल होती हैं, और रोम्बस में 4 साइड्स रहेंगे। 4 साइड्स में क्या होगा कि उसकी सारे साइड्स इक्वल होते हैं। तो कैसे होगा, अब रोम्बस बनाते हैं, लेकिन रोम्बस में जो एंगल होगा साइड्स के बीच का वो 90 डिग्री नहीं होगा, ठीक है, लेकिन उसकी साइड्स इक्वल होंगी।
तो इस तरह की ज्योमेट्री बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट चलिए फिर ट्राई करते हैं। देखिए यहाँ पे साइड्स इक्वल हैं, लेकिन एंगल इनके बीच का 90 डिग्री नहीं है। और इसी तरह से सिमिलरली हम 3 डायमेंशनल में बना लें। कुछ इस तरह से बन जाएगा। तो यहाँ पे a, in this case a is equal to b is equal to c, but alpha is not equal to beta is not equal to gamma. अल्फा बीटा गामा क्या होंगे? देखिए एंगल्स तो सारे सेम होंगे, क्योंकि सॉरी यहाँ पे मिस्टेक कर दिया मैंने। एंगल सेम होंगे बट 90 डिग्री नहीं होगा कोई भी एंगल। 90 डिग्री ये साइड्स जो होंगी परपेंडिकुलर नहीं होंगी। एंगल उनके बीच का इंक्लिनेशन जो होगा वो सेम होगा, बट 90 डिग्री के इक्वल नहीं होगा। यहाँ पे ध्यान रखना है रोम्बोहेड्रल के केस में। अब जो नेक्स्ट आएगा रोम्बोहेड्रल हो गया। अब आता है मोनोक्लिनिक एंड ट्राइक्लिनिक। ठीक है, मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक देखते हैं क्या होता है मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक में। मोनोक्लिनिक एंड ट्राइक्लिनिक, तो वहां पे हो जाएगा मोनोक्लिनिक की ज्योमेट्री बनाना थोड़ा डिफिकल्ट है। ये अगर समझ में आ गया तो मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक की ज्योमेट्री थोड़ी सी डिफिकल्ट है, वो भी हम देख लेते हैं। लेकिन तो पहले मोनोक्लिनिक को देखते हैं। यहीं पे बना देता हूं। मोनोक्लिनिक के केस में क्या हो जाएगा, साइड्स कोई भी इक्वल नहीं होंगी। अब एंगल की बात करते हैं तो एंगल पहले तो साइड्स इक्वल नहीं होंगी। A is not equal to B is not equal to C and alpha is equal to gamma is equal to 90 degree. Alpha and gamma is equal to 90 degree but beta is not equal to 90 degree. ठीक है, ये याद रखिएगा। ज्योमेट्री भी इसी तरह से बनेगा, बना लीजिएगा। अब ऐसा साइड देखिए A is not equal to B is not equal to C, साइड्स इक्वल नहीं होंगी। यहाँ पे साइड इक्वल थी। अब अल्फा और गामा 90 डिग्री होगा लेकिन बीटा 90 डिग्री नहीं होगा। मोनोक्लिनिक हो गया। अब ट्राइक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक की केस में क्या हो जाएगा, साइड्स तो इक्वल होंगी नहीं। A इज नॉट इक्वल टू B इज नॉट इक्वल टू C, बट एंगल की बात करते हैं। एंगल जो होगा एंगल अल्फा बीटा एंड गामा, ये एंगल भी यहां पे तीनों इक्वल नहीं होंगे। और ये 90 डिग्री के इक्वल भी नहीं होंगे, नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। इक्वल तो नहीं होंगे लेकिन 90 डिग्री के भी इक्वल नहीं होंगे। ठीक है, कोई भी इसमें से 90 डिग्री नहीं होगा और वो आपस में भी इक्वल नहीं होंगे। तो ये 7 टाइप के डिफरेंट यूनिट सेल्स की जो ज्योमेट्री, प्राइमरी यूनिट सेल्स की ज्योमेट्री जो थी वो थी 7 टाइप्स के। अब 7 टाइप्स तो ये हो गए। अब इनमें और कौन कौन से पॉसिबल है। ब्रेवियस लैटिस जो होगा वो कितने हो जाएंगे। ब्रेवियस लैटिस जो होगा, ब्रेवियस लैटिस टोटल ब्रेवियस लैटिस 14 होते हैं। अब 14 ब्रेवियस लैटिस की हम बात करेंगे, कैसे होते हैं 14 ब्रेवियस लैटिस। तो चलिए देखते हैं, इसको जल्दी से आप नोट कीजिए। मैं साइड हो जाता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लीजिए। ओके, तो ये क्या था, क्रिस्टल सिस्टम था। क्रिस्टल सिस्टम था और 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम में पॉसिबल हैं ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग और इनमें जो डायमेंशन और एंगल के अकॉर्डिंग। अब 14 जो होगा और एडिशनल कितने हो जाएंगे 7 टाइप के। और यहाँ पे क्यूबिक में 3 टाइप्स के पॉसिबल हैं,
थ्री टाइप्स के और कैसे पॉसिबल हो सकते हैं, जैसा डिफरेंट टाइप्स का हम लोगों ने डिस्कस किए थे कि कौन कौन से, प्राइमेटिव, फेस सेंटर्ड एंड बॉडी सेंटर्ड। प्राइमेटिव और फेस सेंटर्ड एंड बॉडी सेंटर्ड, यहाँ पे टोटल 3 तरह के पॉसिबल और हो सकते हैं, प्राइमेटिव, फेस सेंटर्ड एंड बॉडी सेंटर्ड। और यहाँ पे टेट्रागोनल में सिर्फ 3 टाइप्स के पॉसिबल होंगे, प्राइमेटिव एंड बॉडी सेंटर्ड। ओके, ये क्या हो रहा है, हो गया रहा है वही नंबर ऑफ एटम्स के अकॉर्डिंग, एटम्स कहाँ पे हैं, फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड, उसके अकॉर्डिंग प्राइमेटिव में सिर्फ कॉर्नर पॉइंट पे होंगे और बॉडी सेंटर्ड के एक बॉडी में भी होगा, फेस सेंटर्ड में हर एक फेस पे होगा। तो यहाँ पे 3 तरह के पॉसिबल है, यहाँ पे 3 तरह के एडिशनल पॉसिबल है, मतलब तीन ये टोटल हो जाएंगे, इसमें 2 हो जाएंगे टोटल, 2 कौन से, प्राइमेटिव और बॉडी सेंटर्ड 2 हो जाएंगे, टोटल 2 हो जाएंगे, प्राइमेटिव और बॉडी सेंटर्ड। और यहाँ पे ऑर्थोरोम्बिक्स में टोटल 4 टाइप्स के होंगे, 4 जितने भी 4 टाइप्स के हम लोग पढ़े थे वो सारे पॉसिबल इसमें 4 टाइप्स के हो जाएंगे। कौन कौन से, प्राइमेटिव यूनिट सेल जो सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पे रहेंगे, उसके नेक्स्ट क्या हो जाएंगे, फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड और एंड सेंटर्ड, ये हो जाएंगे, चारों पॉसिबल है इसमें। ठीक, अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा, नेक्स्ट हेक्सागोनल में सिर्फ एक ही होगा, हेक्सागोनल में सिर्फ ओनली 1 पॉसिबल है, उसमें डिफरेंट पॉसिबल नहीं होगा। और रोम्बोहाइड्रल में भी, हेक्सागोनल में सिर्फ एक ही पॉसिबल है, रोम्बोहाइड्रल में भी एक पॉसिबल है। तो और मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक में, मोनोक्लिनिक में 2 होंगे, मोनोक्लिनिक में 2 टाइप्स के पॉसिबल है, ट्राइक्लिनिक में 1 रहेगा, और रोम्बोहाइड्रल में भी 1 रहेगा, ट्राइक्लिनिक में 1 रहेगा। टोटल कितने हो गए, 3, 2, 5, 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14। तो टोटल जो 14 हो रहे हैं वो क्या हो जाएंगे, ब्रेविस लैटिस हो जाएंगे। ओके, तो ये था टोटल क्रिस्टल स्ट्रक्चर, कैसे क्या डिफरेंट क्रिस्टल लैटिस के अकॉर्डिंग जो सॉलिड का या फिर यूनिट सेल्स के डिफरेंट टाइप्स हो गए, वो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। ठीक है।